भारतीय सेना ने मणिपुर में म्यांमार बॉर्डर पर बड़े ऑपरेशन को दिया अंजाम। चंदेल जिले के न्यू सोमतेल गांव में 10 उग्रवादियों को किया ढेर। ईस्टर्न कमांड के मुताबिक उग्रवादियों ने बीती रात असम राइफल्स की टुकड़ी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में मारे गए उग्रवादी भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। रक्षा मंत्री जम्मू में एयर वॉरियर्स से करेंगे मुलाकात। पुंछ में फॉरवर्ड लोकेशन का लेंगे जायजा। रक्षा मंत्री श्रीनगर में हाई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी भी रहेंगे मौजूद। 16 और 17 मई को गुजरात की भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भुज एयरबेस भी जाएंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक बयान देने वाले एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर बीती रात इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज। मंत्री विजय शाह के खिलाफ देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने और 2 समुदाय में सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज। विजय शाह पर सीएम मोहन यादव ने कड़ा रुख किया अख्तियार। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बीजेपी नेता उमा भारती ने विजय शाह को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की। लिखा, उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। विजय शाह मामले में बीजेपी पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की विजय शाह पर कड़ी कार्रवाई और इस्तीफे की मांग। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कुंवर विजय शाह का मांगा इस्तीफा। कहा, कर्नल कुरैशी पर देश को गर्व। बीजेपी के नेता सिर्फ जहर उगलते हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मंत्री जैसे पद पर बैठकर ऐसी बातें शोभा नहीं देती, इसीलिए बीजेपी सरकार उन्हें तुरंत बहाल करे। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद विजय शाह ने दी सफाई। कहा, अगर उनकी बातों से किसी को दुख पहुंचा है तो वो एक नहीं 10 बार माफी मांगने को तैयार है। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलिहार जल विद्युत परियोजना बांध के सभी द्वार बंद। लगातार दूसरे दिन बांध के द्वार रहे बंद। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सिंधु जल संधि स्थगित होने से बौखलाए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ। कहा, अगर हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो वो रेड लाइन है और फिर आगे खून और पानी इकट्ठा नहीं बहेगा। पीएम मोदी की नकल करते हुए सियालकोट में सेना के बीच पहुंचे शहबाज शरीफ ने दी गीदड़ भभकी। कहा, हम युद्ध और शांति दोनों के लिए तैयार हैं। भारत को चुनाव करना है। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने दी नई डिटेल। कहा, चीन के सिस्टम को भेदते हुए एयर डिफेंस किया जाम। सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान एयरबेस किया ध्वस्त। स्वदेशी हथियारों से ऑपरेशन सिंदूर को दिया गया अंजाम। आकाश तीर मिसाइल ने शानदार काम किया। भारत के सारे एसेट सेफ। भारत ने कहा, हमारी निगरानी, प्लानिंग और डिलीवरी सिस्टम जबरदस्त था। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम फेल रहा। हमले के लिए चीन और तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल। अमेरिकी लेखक जॉन स्वेंसन ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। कहा, भारत ने बड़ी जीत हासिल की है। आतंकी ठिकानों को तबाह कर भारतीय फौज ने श्रेष्ठता साबित की। भारत ने खुद पर हुए हर एक हमले का तगड़ा जवाब दिया है। अमेरिकी स्कॉलर बोले, पाकिस्तान ने भारत को कमाकने के इतिहास से गलती की। पीएम मोदी ने सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक की। मौजूदा स्थिति और भारत की तैयारियों पर चर्चा हुई। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम होने के बाद पहली बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। सूत्रों की खबर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने डिटेल जानकारी दी। कहा, हमारा ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था। कैबिनेट बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने किया साफ, सीजफायर और तनाव कम करने में तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। युद्ध विराम पर अपनी नीति के तहत काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, टारगेट बेस था। ऑपरेशन सिंदूर का पूरा अभियान पाकिस्तान में एयरबेस पर वहां हिट किया ताकि प्लेन उड़ ना सके। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर को नई भारत की पहचान बताया। कहा, इसने हमारे सशस्त्र बलों की लीडरशिप को नया आयाम दिया। दिल्ली में कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग। भारत पाकिस्तान सीजफायर के बाद के हालात और उसमें अमेरिका की भी भूमिका पर चर्चा हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस ने जय हिंद सभा रैली का किया फैसला। पीएम मोदी से पूछे जाएंगे सवाल। 16 मई को राहुल गांधी करेंगे रैली। बैठक में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर कसा शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक बिना नाम लिए कहा, ये वक्त निजी राय देने का नहीं, पार्टी के संदेश को सटीक तरीके से समझने का है और रखने का है। मुंबई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा, देशभक्ति का दिखा उत्साह। सीएम, डिप्टी सीएम समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल रहे। तिरंगा यात्रा में सीएम फडणवीस ने दिया नया नारा। तो कहा, सुन ले बेटा, पाकिस्तान बाप है तुम्हारा हिंदुस्तान। बिहार में भी सेना के सम्मान में एनडीए की तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, सैनिकों के सम्मान में पूरा देश एकजुट। जेएनयू और तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू रद्द। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने कहा, हम देश के साथ खड़े हैं। उत्तरी सेना के कमांडर ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। मौजूदा सुरक्षा हालात से कराया अवगत।
भारत का एक और काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र तैयार। सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने ओडिशा के गोपालपुर में सफल परीक्षण किया। भार्गवास्त्र मल्टीपल ड्रोन पर एक साथ अटैक करने में सक्षम, हार्ड किल मोड में कम लागत में तैयार हुआ है भारत का नया काउंटर ड्रोन सिस्टम। भारतीय आर्मी ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में 2 पाकिस्तानी शेल को किया डिफ्यूज। कम स्क्वाड ने सुरक्षित और सफल तरीके से शेल को किया नष्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद कठुआ में हालात हो रहे हैं सामान्य, धीरे धीरे खुल रहे हैं बाजार, लोग भी निकल रहे हैं बाहर। पंजाब के अमृतसर में भी सीजफायर के बाद सामान्य हो रहे हालात, कई इलाकों में खुले स्कूल। भारत की सख्ती के आगे झुका पाकिस्तान, 20 दिन बाद बीएसएफ कांस्टेबल को छोड़ा। 23 अप्रैल को गलती से बॉर्डर पर पार चले गए थे पूनम कुमार। बीएसएफ जवान की वतन वापसी पर बोली सीएम ममता बनर्जी, कहा हमारे डीजीपी अपने बीएसएफ समकक्ष के साथ लगातार संपर्क में थे। बीएसएफ जवान की वापसी का स्वागत कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, लगता है कि सीजफायर का जमीन पर कोई असर हो रहा है। पाकिस्तान के बाद भारत ने भी पाक रेंजर को लौटाया। वाघा बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर मोहम्मदुल्लाह की हुई वापसी। 7 दिन बाद फिर से शुरू हुई माता वैष्णो देवी मंदिर में हेलीकॉप्टर सेवा। भारत पाकिस्तान तनाव की वजह से कर दी गई थी बंद। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को साधने में जुटे राहुल गांधी आज सुबह 11:30 बजे दरभंगा के अम्बेडकर छात्रावास में दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे पटना के सिटी सेंटर मॉल में ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म फुले देखेंगे। सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और दलित वर्ग के कार्यकर्ता भी रहेंगे साथ। बिहार के रक्सौल में आरजेडी के एक कार्यक्रम में मचा हंगामा। मंच पर बैठने के लिए महागठबंधन के 2 पूर्व प्रत्याशी राम बाबू यादव और सुरेश यादव के बीच हुआ विवाद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी की मौजूदगी में 2 पक्ष आपस में भिड़े, कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की नौबत आई। शरद पवार और अजित पवार के साथ आने के अटकलों पर बोले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा अभी मैं शिंदे और अजित पवार साथ हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम तीनों बहुत रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं, इनमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगा सकता। नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में मारे गए 31 नक्सली। नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या में 35 से घटकर 6 हुई। छत्तीसगढ़ के कुरगुट्टालू पहाड़ पर नक्सल विरोधी अभियान पूरा। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी जवानों को बधाई दी। पंजाब के बठिंडा सैन्य छावनी से पकड़ा गया जासूस राकेब के घर वालों से हो रही है पूछताछ। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक हरिद्वार के लक्सर का रहने वाला है जासूस राकेब। एसएसपी के मुताबिक राकेब 5 भाई हैं, सभी सैन्य छावनी में टेलरिंग का काम करते हैं। हम मामले की गंभीरता को देखते हुए कर रहे हैं जांच। राकेब को बठिंडा पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सेना की जासूसी पर गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भेजने का है आरोप। जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगी सेमीकंडक्टर यूनिट। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। 3,706 करोड़ की लागत से यूपी में होगी तैयारी। नई सेमीकंडक्टर यूनिट एचसीएल और फॉक्सकॉन का ज्वाइंट वेंचर। हर महीने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल के 3 करोड़ 60 लाख डिस्प्ले ड्राइवर चिप बनेंगे। यूपी में सेमीकंडक्टर यूनिट के निर्माण पर पीएम मोदी का बयान, कहा इससे प्रदेश में विकास की ग्रोथ बढ़ेगी और युवाओं के लिए बेहतर अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उत्पादन का हब बन रहा है यूपी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री ने डीयू की एक ऑफिस की खिड़की का कांच तोड़ा, कहा छात्रों को झुककर प्रशासन से बात करनी पड़ती है। रौनक खत्री ने डीयू ने स्टूडेंट फ्रेंडली वातावरण की वकालत की, कहा छात्रों को काउंटर के बाहर घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। क्या छात्र प्रशासन के दुश्मन हैं जो उन्हें कांच की खिड़की लगाकर रोका जाता है। यूपी के कानपुर में डीआईजी के नेतृत्व में हुई मीटिंग। अपराध से लेकर लोगों की समस्याओं और पुलिस प्रशासन को बेहतर बनाने पर हुई चर्चा। दिल्ली पुलिस ने 2 शराब माफिया को किया गिरफ्तार। नाबालिग बच्चों से जबरदस्ती कराते थे अवैध शराब का धंधा, झुग्गियों में बेचते थे शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 1 करोड़ के ब्राउन शुगर के साथ 3 स्मगलर गिरफ्तार। पुलिस ने तस्करों के पास से कार, कैश सहित डिजिटल स्केल किया बरामद। पुलिस आरोपियों के ड्रग्स नेटवर्क को लेकर कर रही है पूछताछ। झारखंड के दुमका में पड़ोसी से विवाद में महिला की तलवार से गला काटकर हत्या। आरोपी ने महिला के पति पर भी तलवार से किया हमला। जम्मू कश्मीर के मेंढर में जंगलों में लगी आग। जंगल में आग से भारी संख्या में पेड़ों को हो रहा है नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी। एमपी के सतना में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में कई यात्री घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र में मुंब्रा बाईपास पर पलटा कंटेनर। सड़क पर लगा भारी ट्रैफिक जाम। जेसीबी की मदद से सड़क से हटाया गया कंटेनर। राजस्थान में मिले करीब 1000 बांग्लादेशी। मंत्री जोगाराम पटेल बोले 148 को कोलकाता भेजा, वहां से बांग्लादेश जाएंगे सभी।
अमृतसर शराबकांड में 2 और लोगों की मौत हुई, मरने वालों का आंकड़ा 23 तक पहुंचा। अमृतसर शराबकांड के तार दिल्ली तक फैले, पंजाब पुलिस ने मॉडल टाउन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली की सुरक्षा पर रेखा सरकार का फोकस, 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी लगाने का काम शुरू हुआ। दिल्ली में जल्द मिलेगी पार्किंग की समस्या से निजात, करोलबाग, लाजपत नगर समेत 8 जगहों पर एमसीडी शुरू करेगी स्मार्ट और कैशलेस पार्किंग। एमपी के 150 एकड़ जमीन में यूनिट लगाएगा बीईएमएल, मेट्रो कोच के उद्घाटन समारोह में फैसले पर लगी मुहर। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना 7.5 एमएलडी का एसटीपी गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में होगा अहम भूमिका। तेलंगाना के हनुमानकोड़ा पहुंची मिस वर्ल्ड की सभी कंटेस्टेंट, 1000 स्तंभों वाले मंदिर में किया दर्शन। असम के डिब्रूगढ़ में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। आईपीएल में मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात समेत 6 टीमों को लगा झटका, साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को वापस बुलाया, 26 मई तक जाना होगा। आईसीसी WTC फाइनल की वजह से दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने लिया फैसला, रबाडा, एनगिटी समेत 8 आईपीएल प्लेयर्स साउथ अफ्रीका लौटेंगे। 30 मई को इंग्लैंड रवाना होगी दक्षिण अफ्रीकी टीम। WTC का खिताबी मुकाबला 11 से 15 जून के बीच लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई। रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग ने अधिसूचना जारी की। नीरज चोपड़ा 23 मई को पोलैंड में भाला फेंक प्रतियोगिता का होंगे हिस्सा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण एनसी क्लासिक प्रतियोगिता को कर चुके हैं स्थगित।